गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन है क्या। स्ट्रेट लाइन इज अ ऑब्जेक्ट हैविंग इन्फिनिटी लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ एंड नो कर्व। इस स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। हम देखते हैं इसमें वी विल स्टडी। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे क्या है। स्लोप ऑफ लाइन इसमें देखिए क्या होती है, इस लाइन की स्लोप क्या होती है, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये बहुत सारे पॉइंट इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेटा शुरुआत करते हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या है, देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इसके लिए हम जरा बोर्ड पे स्विच करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इन्फिनिटी लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ एंड नो कर्व। ठीक है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट हमें और भी जो क्लास 10 से रिलेटेड है उनको कवर अप करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको बिना उनके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे सबसे पहले फार्मूला का यूज होता है इसलिए हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो जैसे हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं केसेस की, पहला पॉइंट हम इसमें बात करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। इन फार्मूला के प्रूफ हम आपको नहीं बताएंगे, विल राइट ओनली द फार्मूला बिकॉज इनका यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप समझो। यहाँ पे जैसे कि दो पॉइंट हमारे पास में किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में गिवन है। सपोज वन पॉइंट इज हियर एंड सेकंड पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट बी दिया है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, x1 कामा y1 एंड सेकंड पॉइंट इज हियर x2 कामा y2, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्लास 11th में ही है हम लोग। ठीक है, बट क्लास 10th में हम ऑलरेडी पहले इसे पढ़ चुके थे। वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, d इक्वल टू, एंड d इक्वल टू सीधे सीधे फार्मूला लिखना है आपको। दिस इज रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हुआ। इसी के बाद इसमें हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला, ये पहला था। दूसरा इसमें है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। अब इस सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, कर्व बनाते हैं पहले फिर बताते हैं आपको। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए हो गया और सेकंड पॉइंट इज बी। ये पॉइंट यहाँ पे बीच में पी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 गिवन है एंड सेकंड इज गिवन x2 y2 ये हुआ। अब इसके बीच में सपोज देयर टू पॉइंट्स a एंड b। a के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट कितने x2 और y2 है। इनके बीच में एक पॉइंट p है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीस पॉइंट्स आर गिवन x, y। सपोज यहां से AP एंड इधर कितना है BP, इनका रेशियो कितना गिवन है m:n। ये रेशियो m:n गिवन है। यहां से ये लेंथ और लेंथ का रेशियो इतना दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट के बीच में A और B के बीच में एक पॉइंट P गिवन है। ये पॉइंट P क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है m और n के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बोला जाएगा इंटीरियर डिवीजन, अंदर से हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से अगर इंटीरियर डिवीजन हो रहा है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले क्या होंगे, ये वैल्यू आपको m दिखा सकते हो और ये n दिखा सकते हो। तो इसके जो वैल्यू होगी निकालने, फार्मूले होंगे जो x और y निकालने के लिए, वो x इक्वल टू कितने होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन ये कितना होगा m प्लस n। और इसी तरीके से जो y की वैल्यू होगी वो y कैसे निकालोगे आप, m इक्वल टू my2 एंड प्लस इधर क्या लिखेंगे हम my1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, इट विल बी m प्लस n। ये आपने इसका सेक्शन फार्मूला को लिख लिया। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूले के बाद में हम और आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास में ये सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया। सेक्शन फार्मूले में इसी में अगर ये रेशियो हमारा जो m और n का था, ठीक है, अगर ये रेशियो हमारा कितना हो जाए 1:1 हो जाए,
तो यही पॉइंट जो सेक्शन फार्मूला के वहां में आ रहा था, ये मिड पॉइंट की वैल्यू में आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिड पॉइंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट विल बी y1 एंड प्लस y2 अपान कितना कर देंगे? 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकल आएगा। ये मिड पॉइंट आ गया। सेक्शन फार्मूला देख लिया हमने, यहाँ से ये देख लिया, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लिया। ऐसे कभी अगर एरिया निकालने के लिए आ जाए, एक फॉर्मूला आ जाए एरिया निकालने की, कोई ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, देन हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल? हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे मालूम करेंगे? उस ट्रायंगल के एरिया मालूम करने का भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लास 10th का पार्ट है, हमें रिमूव उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा पार्ट हमारे पास में क्या था? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एरिया आप कैसे निकालोगे? सपोज यू हैव गिवन अ ट्रायंगल लाइक दिस, एक ट्रायंगल ऐसे गिवन है आपको एबीसी करके, ये एबीसी दिया है ट्रायंगल, इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड दीज आर x2, y2 एंड थर्ड इज द x3, y3 गिवन है, और हमें इसका एरिया निकालना है। देन हाउ कैन यू फाइंड इट्स एरिया? देन एरिया इज इक्वल टू 1/2 एंड रूट, ये x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1 एंड प्लस यहाँ क्या करेंगे हम x2, ये y3 माइनस y1 होगा एंड प्लस x3 लिखेंगे, x3 एंड दिस विल बी y1 माइनस y2, और ये हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं या सीधे सीधे आप एरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें? एरिया ऐसे लिख दीजिए, ए भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल की दोनों वर्टिसेस दिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका एरिया इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक पॉइंट बीच में छूट रहा है, जरा उसको भी कवर अप कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे भी इंटीरियर डिवीजन की हमने बात की थी, यहाँ पे किसकी बात की थी? इंटीरियर डिवीजन की। अब यही डिवीजन इंटीरियर न हो करके और एक्सटीरियर हो जाए, तो एक्सटीरियर होने के केस में जहां पे प्लस का साइन लगा वहां पर क्या लग जाएगा? साइन, वो माइनस का साइन लग जाएगा। अगर ये आपका इंटीरियर न हो करके और क्या हो? इंटीरियर न होके कैसा हो जाए? एक्सटीरियर हो जाए, यानी पॉइंट पी जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो पॉइंट पी यहाँ न होकर के ऐसे करके बीच में कहीं निकल रहा हो, पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर, पॉइंट पी यहाँ पर हो जाए, बाहर कहीं निकल रहा हो। ये x1, y1 है और ये इधर कितना हो? x2, y2, हमें x और y निकालना हो। ठीक है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यूज निकल करके आएंगे, ठीक है, इसके जो फॉर्मूले निकलेंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होकर निकलेंगे? x की वैल्यू जो होगी माइनस साइन लग जाएगी, ये m x2 माइनस एन x1 अपॉन नीचे कितना होगा? m माइनस एन, एंड सिमिलरली y इक्वल टू कितनी होगी? m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन। ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है, उस केस में। ठीक है, अगर ये कैसा हो जाएगा? एक्सटीरियर डिवीजन हो जाएगा, तो उस केस में होगा, ये बाहर निकल के जा रहा है, यानी ये रेशियो यहाँ से तक m है और ये कितना है? ये n दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में ये ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो हमने भी बात करी है, इसमें से किस चीज की बात करी है? स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जब बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें समझनी है। वो क्या समझनी है? देखिए, देखो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसका मतलब क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना इसके तो आगे कुछ चलना ही नहीं। ठीक है, इंटायर मैथमेटिक्स में स्लोप का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। देखिए, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? दिस इज द वाई एक्सिस। तो इसकी जो डिफिनीशन है सिंपल सी, ठीक है, डिफिनीशन क्या होती है? tan of the angle intercepted by the line with the positive direction of x axis called slope। कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल इंटरसेप्ट करती है, उस एंगल की टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द स्लोप, उसे बोला जाता है स्लोप। ठीक है, देखिए, जैसे कोई लाइन आपकी ऐसे करके यू पास होकर के निकल रही है, ऐसे जा रही है, और ये लाइन क्या कर रही है? इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे y एक्सिस को यहाँ पे और इसको यहाँ पे कट कर रही है। लाइन x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को देखिए आप, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड से देखिए और राइट हैंड साइड में देखिए। राइट हैंड साइड इसका ये है, लेफ्ट हैंड साइड इसका ये दी हुई है, और लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव के साथ ये एंगल बना रही है। ठीक है, देखो,
जहां पे कट कर इसके राइट हैंड साइड में राइट पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल बना रही है वो ये वाला है, ठीक है, और जो नेगेटिव बना रही है वो कौन सी है, ये वाला है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनाया वो ये, नेगेटिव के साथ जो बनाया वो ये हो गया। यानी इस वाले एंगल को, अगर इस एंगल को हम थीटा ले लें तो इसका जो tan निकलेगा, इसका जो tan निकलेगा, दैट tan, वो जो tan निकल करके इसका आता है tan थीटा, दिस इज कॉल्ड द स्लोप, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, अब सपोज कभी कोई लाइन आपकी ऐसे करके यू निकल जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इंटरसेक्ट करेगी, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल इंटरसेक्ट करने वाली है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, वो ये वाला होगा। सपोज ये एंगल आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो tan निकल करके आएगा, इसका जो tan निकलेगा, मतलब इसका जब हम tan निकालेंगे, यानी tan कितना करेंगे, पाई माइनस थीटा, तो फाइनली माइनस में कितना हो जाएगा, यू विल गेट tan थीटा, यानी स्लोप नेगेटिव निकल जाएगी। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप कितनी आनी है, नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक्यूट एंगल बना रही है, लेस देन 90 एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप कैसी होनी है, पॉजिटिव होनी है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जीरो एंगल बना रही है, यानी पैरेलल है एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, जीरो एंगल, यानी tan जीरो आप निकालेंगे तो tan जीरो इक्वल टू कितना आएगा, तब उसकी स्लोप जीरो निकलेगी। और उसी तरीके से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की के साथ में 90 का एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, तो उसकी स्लोप हो जाएगी tan 90 का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कह सकते हैं, इस तरीके से। तो चार बातें आपको समझ में आई। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक्यूट एंगल बनाती है, यानी लेस देन 90 एंगल बनाती है, थीटा यहाँ पे क्या है, लेस देन 90 है, अगर लेस देन 90 है तो उस केस में, इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, वो एक्यूट एंगल बनाएगी और स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप उसकी पॉजिटिव निकलेगी। लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ में मोर देन 90 एंगल बनाती है तो उस केस में इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। और उसी तरीके से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में या एक्स एक्सिस के साथ में जीरो एंगल बनाती है तो उसकी स्लोप जीरो निकलेगी। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 90 का एंगल बनाती है तो उसकी स्लोप कितनी होगी, इनफिनिटी होगी। ये चार बातें आपको समझ में सबसे पहले आनी चाहिए। अब उसके बाद हम अगला पॉइंट ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन passes through from two points, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, तब उसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे। यहां तो एंगल की बात हो गई। अच्छा, एक बात यहां पर और समझने वाली है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। वो क्या होता है उस लाइन का, इंक्लिनेशन, ठीक है, या उसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट आल्सो, ठीक है, या इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। लाइन जो एंगल बना रही होती है वो स्लोप नहीं होता है, उस एंगल का जो tan निकलता है वो उसकी स्लोप होती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसकी अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जैसे सपोज हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई दो एंगल, दो पॉइंट हमको मालूम है, स्लोप ऑफ लाइन, slope of a line passes through from two points। देखिए, अब देखिए, जैसे हम यहां से देख लें, एक कोई लाइन है जो ऐसे पास कर रही है, पॉइंट ए से पास करती है, पॉइंट बी से पास करती है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, x1 कामा y1 है, और इसके कितने गिवन है, x2 कामा y2 गिवन है, ठीक है, ये दो पॉइंट गिवन है। यहां से आप देखो, यहां पे ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, ये सपोज पॉइंट एल पे आया, यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, सपोज पॉइंट एम पे आ गया, ठीक है, ऐसे करके ये इतनी डिस्टेंस ये ओरिजिन ओ दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, ये जो OL लेंथ निकलेगी वो OL इक्वल टू कितनी होगी, अगर कोऑर्डिनेट x1 है तो ये कितना हो जाएगा, x1। और उसी तरीके से अगर हम इसमें से
OM निकालें। क्या निकालें? OM। तो ये कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 है, ये आपकी x2 निकलेगी। अगर इसमें से इतनी लेंथ हम LM निकालना चाहें, कितनी निकालना चाहें? LM यहां से यहां तक, तो ये LM की जो लेंथ निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1, यानी OM माइनस कितना कर देंगे? इसको आप लिख सकते हैं कितना? OM माइनस OM माइनस OL, OM माइनस OL करेंगे। ये आपका x2 होगा और ये कितना आ जाएगा? x1। तो दिस लेंथ विल बी x2 माइनस x1, ऐसे हो गया। ये लेंथ भी कितनी आ गई है? x2 और माइनस कितना हो गया? x1 आ गया। सपोज यहां से आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर और ये n पे गया। कहां पे गया? दिस इज ऑन द n, ये n पे गया। ठीक है, तो अभी आप इसमें और आगे चेक करिए। ये देखिए, इसमें से जो पॉइंट आप देख रहे थे, ये पॉइंट हमने देखे यहां से, ये लेंथ bn है। अब ये इतनी लेंथ जो al है, यहीं पे चेक कर लीजिए, जो al की लेंथ है वो al लेंथ आपकी y1 की इक्वल होगी। यहां देखो, ये कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिया, तो ये y1 होगा। और उसी तरीके से अगर हम bm निकालें तो bm इक्वल टू b कितना होगा? y2 हो जाएगा। यहां से अब देखो, ये पूरी लेंथ आपकी y2 है, यहां से तक क्या है? ये y2 है, और ये कितनी है? y1 है। इसमें से अगर हम bn निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? यहां से bn का मतलब हुआ ये इतनी लेंथ यहां से यहां तक से, तो ये bn इक्वल टू कितना होगा? दिस विल बी bm माइनस al, bn माइनस al कर देंगे। ठीक है, एंड दिस विल बी y2 एंड माइनस y1। ये लेंथ आपकी इतनी y2 माइनस y1 हो गई, ये x2 माइनस x1 है। हमारे पास एक ट्रायंगल है abn, उसमें से ये लेंथ y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 है। यहां से हमने इस पे ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर n पे, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव के साथ ये एंगल इंटरसेप्ट कर रही है थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल ABN में, इन ट्रायंगल ABN, ठीक है, इन ट्रायंगल ABN अगर आप निकालना चाहोगे इसमें tan थीटा, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? इन ट्रायंगल ABN आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू BN अपॉन AN, और bn की वैल्यू आपको ऑलरेडी y2 माइनस y1 मालूम है, और an कितना मालूम है आपको? दिस इज x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्या है? x2 माइनस, ये x2 माइनस x1 है। ठीक है, ये स्लोप हो गई, और इसी स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इक्वल टू m। हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो इफ लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम टू पॉइंट्स, द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसके बराबर हो जाएगी। अभी देखिए, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में स्लोप निकालना हमने सीख लिया। अब इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, इसमें दो पॉइंट हमारे पास में जो निकाला हुआ, स्लोप निकाल दिया। अब स्लोप निकालने के बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में क्या हो सकता है? देखिए, स्लोप निकाल दिया, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन निकालने के। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहां से उठा लेते हैं कहीं से हम। ये में दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। इसमें तीन पार्ट दी, मैं एक पार्ट का स्लोप निकाल के आपको दिखा रहे हैं। एक पॉइंट हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वी सी दिस पॉइंट, ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, और हमें निकालनी है स्लोप जो पास कर रही है दोनों पॉइंट से। तो स्लोप का फॉर्मूला हमने भी लिखा था यहाँ पे, m इक्वल टू, पीछे प्रूव किया है, y2 माइनस y1 अपॉन, एंड दिस इज x2 माइनस x1, ये दिया है। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? दिस इज 4, y1 कितना है? माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 कर देंगे, अपॉन x2 माइनस x1, ये माइनस 1 है और ये माइनस में 3 हुआ। तो ये 4 to 6, ये माइनस में कितना, प्लस में कितना हो जाएगा? 6 आएगा, अपॉन माइनस में 4 होगा, तो माइनस में कितना होगा? 3 अपॉन 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से इसके जितने भी पार्ट दिए हम उन सभी की क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल दोज लाइंस, इन सभी लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें और आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के बाद में अभी हम इसमें अगला पार्ट सीखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, एंगल ऑफ बिटवीन टू लाइंस। हमें दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो हम उन लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। देखो,
जैसे हम यहाँ से देखें, हमारे पास में ये कोई क्वेश्चन गिवन दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है। ये लाइन को ये कैसे कर कैसे पास हो रही, सेकंड लाइन से कर कैसे पास हो रही है। अब सपोज ये लाइन हमारी जो फर्स्ट वाली है, इस लाइन की स्लोप, इस लाइन कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, ये आप कह सकते हैं लाइन इसकी स्लोप m1 है। तो इस फर्स्ट लाइन की स्लोप अगर m1 है और सेकंड लाइन की स्लोप कितनी दी हुई है, इसकी m2 दी हुई है, और इन दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल हम जी थीटा दिया, कितना दिया है, ऐसे थीटा दिया हुआ है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, इसको फाई लीजिए, यानी इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इट कैन रिटन एज 180 माइनस थीटा। जो फाई है वो फाई क्या है, फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों लाइंस के बीच के अगर एंगल निकालना है, पहली लाइन की स्लोप कितनी है, सपोज इस लाइन की स्लोप कितनी है, इसकी m1 है, और सेकेंड वाली लाइन की स्लोप कितनी है, सपोज ये m2 है, और हमें इनके बीच एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला, इन्हें थीटा दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो आप इसमें निकालोगे tan थीटा, बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा, ये थीटा है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कितना होगा, मॉडुलस में m1 माइनस m2 अपॉन इधर कितना होगा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो अगर यहां पर ये tan थीटा की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना हमारी बात, अगर ये पॉजिटिव निकल करके आता है तो पॉजिटिव आने का मतलब ये थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, थीटा विल बी एक्यूट एंगल, यानी बीच वाला एंगल निकलेगा। और अगर ये वैल्यू आपकी, अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, माइनस में आती है, तो ये बाहर वाला यानी फाई निकलेगा, 180 माइनस थीटा निकलेगा, और ये एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो दो लाइंस के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है। उसी के तरीके से और एक चीज सीखते हैं इसमें, एक पॉइंट और सीखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, ठीक है। इफ पैरेलल लाइन अगर दो दी हुई, क्या दी हुई इसमें, अगर दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इसी में देख लेते हैं, इसी में देखें अगर, तो अगर दो लाइन पैरेलल गिवन है ऐसे करके, इसी में बहा लेते हैं, ठीक है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन देयर स्लोप, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या क्रिएट निकलेगी, देखिए अगर ये लाइन ऐसे करके ऐसे दी हुई, मेरी बात समझे कि नहीं, एक लाइन ऐसे दी हुई है और एक लाइन ऐसे करके ऐसे दी हुई है, ठीक, दोनों पैरेलल है, एक की स्लोप हमें m1 मालूम है और सेकेंड लाइन की स्लोप कितनी मालूम है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज गिवन m2। तो कंडीशन क्या क्रिएट होती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन कंडीशन विल बी स्लोप, देयर स्लोप विल बी इक्वल, उनकी क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, हम क्या लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2, ये क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, उनकी स्लोप कैसी हो जाएंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के। उसी तरीके से अगली कंडीशन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में ये दी हुई है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस क्या है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू लाइंस, if two lines are perpendicular each other, अगर दो लाइंस एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या निकलेगा, ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, देखिए जैसे एक लाइन हमारी ये है, ये एक्स एक्सिस है एंड सेकेंड ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब इसमें
एक लाइन सपोज ऐसे करके ऐसे जा रही है और सेकंड लाइन इस पे जस्ट परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज गिवन m1, एक लाइन की स्लोप कितनी m1 है, एक लाइन की स्लोप कितनी है m1 है, एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन विल बी m2, वो m2 दी है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, m1 देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1, m1 into m2 इज इक्वल टू ये -1 होना चाहिए, m1 into m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1, इस तरीके से m1 into m2 क्या होना चाहिए -1 की इक्वल निकलेगा, इस तरीके से देयर प्रोडक्ट विल इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है तो वहां पर कंडीशन ये क्रिएट होगी m1 into m2 इक्वल टू -1 निकल करके जाएगा, ठीक है। ये भी चीज हमने यहां से पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें हम एक दो कंडीशंस आपको और बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्या कंडीशन बताते हैं, देखिए जैसे इसमें ये कह दिया जाए, इस चीज को सीरियसली समझना है थोड़ा सा। सपोज कभी कोई लाइन आपको दी हुई है ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे दी हुई है और ये पॉइंट दिया है 3,4 ऐसे करके, आपसे कहा जाए a line parallel to the x-axis, a line parallel to the x-axis and passes through from 3,4, x-axis के पैरेलल है और 3,4 से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बताओ, उसकी स्लोप बताओ, तो कैसे बताओगे। लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, 3,4 से पास कर रही है, मतलब यहां से पैरेलल ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट विल बी 4, ये 4 हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे इसमें, यू विल राइट हियर y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 निकलेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लाइन आ गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसकी स्लोप की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली ये लाइन x एक्सिस पे जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज 0 डिग्री, वो एंगल कितना दिया है, वो एंगल बनाएगी 0 डिग्री का। अब जब ये एंगल 0 डिग्री का बनाएगी तो tan 0 कितना होता है, यू नो tan 0 कितना होता है, tan 0 इक्वल टू होता है 0, तो स्लोप भी इसकी 0 होगी, यानी m जो स्लोप निकली वो कितनी हो गई 0, बट इक्वेशन ऑफ लाइन विल दिस। और इसी में आपसे आगे पूछ लिया जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकल के जा रही है, एंगल कितना बना रही है 90 का बना रही है। तो इस केस में इसकी स्लोप क्या निकलेगी, इन दैट केस ये स्लोप कितनी होगी, आप लिखोगे डिस्टेंस 3 है, कितनी है 3 है, तो आप क्या लिखोगे इसमें 10 लिखना नहीं इसमें, बल्कि आपको लिख देना है सीधे x इक्वल टू, यहां से आप देखिए 1 2 3 यूनिट्स, x इक्वल टू 3, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और इसकी अगर कंडीशन देखी जाए, मतलब कि स्लोप लिखी जाए, तो ये एंगल 90 का बना रही है, जब एंगल 90 का बनाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, दिस विल बी tan 90, और स्लोप m इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी, m यहाँ पे m लिखा हुआ है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, देन इट्स स्लोप विल बी 0, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई थिंक ये बात आपको तो समझ में आ गई होगी। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है, हम कुछ क्वेश्चंस इसकी अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है स्लोप ऑफ लाइन का, तो स्लोप ऑफ लाइन के कुछ क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलता हूं अगली क्लास में।